गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीएचयू स्टडी कैपिटल। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है और मैं आपका ज्योग्राफी का मेंटर हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे कि बीएचयू एंट्रेंस या सीयूसीटी एंट्रेंस में ज्योग्राफी के जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी सिलेबस हैं, वो कहाँ कहाँ से आते हैं और क्या क्या मेन टॉपिक्स जो हमको कवर करने हैं पूरे अपने ज्योग्राफी के सिलेबस में। आज हम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे कि हमको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके टॉपिक्स हैं। हम सभी टॉपिक्स को एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे और यही मेन टॉपिक्स जो आपको ज्योग्राफी में कवर करने हैं, क्योंकि मेनली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आपको कोई भी टॉपिक में पीएचडी नहीं करनी है, बस आपको मेनली फोकस रखना है कि हम उस टॉपिक का मेन कोर एरिया और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर से एनालिसिस कर सके, क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। और अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करनी है तो आप हमारे जो वीडियो के नीचे जो नंबर इनरोल हो रहा है या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप हमारी ऐप डाउनलोड करके भी वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप अच्छे से अपनी तैयारी को एकदम मजबूत और सबसे बेस्ट बना सकते हैं सिलेक्शन के लिए। तो चलिए, और आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे बीएचयू सीयूसीटी के लिए ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी के लिए कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए उनको एक एक लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। तो आप ये देखें, अगर ज्योग्राफी में आपने इन टॉपिक्स को कवर नहीं किया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। तो चलिए डिटेल में समझते हैं एक एक टॉपिक, एक एक टॉपिक क्या है। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट। हम सबसे पहले इस टॉपिक में जानेंगे ज्योग्राफी है क्या। उसके बाद हम देखेंगे ज्योग्राफी की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम ये देखेंगे कि इंडिया के जो पीपल है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है ज्योग्राफी का। जैसे कि इंडिया के हमारे जो एंशियंट पीरियड के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। जैसे कि उन्होंने अर्थ का रेडियस बताया है, आर्यभट्ट ने रेडियस बताया अर्थ का, हमने सीजन्स को डिस्क्राइब किया है। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक है हमारा यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम मैंने ब्रैकेट में लिखा है प्लैनेट्स एंड सन। मतलब आपको कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं बनना है, तो हमें केवल मेन जो फैक्ट्स हैं हमको उनको ध्यान रखना है। ठीक है, एस्टेरॉइड, मीटेरॉइड्स, कॉमेट्स पढ़ते रह जाएंगे तो बस आप पढ़ते रह जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होने वाला इनसे। यूनिवर्स, यूनिवर्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमारे लिए उसको बड़ा नहीं है, हमें बस उसमें मेजर फैक्ट्स को ध्यान रखना है। जैसे कि जो मेजर थ्योरीज हैं, जो बिग बैंग थ्योरी है, स्टेडी स्टेट थ्योरी है, ये थ्योरी किसने दी, हमें यूनिवर्स में ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ। अर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अर्थ का आपको कंपोजिशन, रॉक मटेरियल, अर्थ का क्रस्ट, मेंटल कोर, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इट्स हिस्ट्री टू ज्योग्राफी, आपको अर्थ पूरा समझना पड़ेगा और अर्थ को बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको अपने कोर्स में। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर एक और मेजर टॉपिक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से एक या दो क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं। और एटमॉस्फेयर में आपको मेनली जो चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि हाइड्रोस्फीयर, स्ट्राटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ये जो हमारे लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के, उनको पढ़ना है। साथ में हमें क्लाउड्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि कौन से रेनी क्लाउड्स होते हैं, कौन से अलग क्लाउड्स होते हैं, तो क्लाउड्स के बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम एटमॉस्फेयर में ये भी डिस्कस कर लेंगे कि जो हमारे कोस्टल एरिया है, वहाँ पे जो साइक्लोन्स आते हैं, वहाँ पे जो डिस्टर्बेंस होता रहता है, वो क्यों होता रहता है, तो वो भी हम एटमॉस्फेयर में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारा ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में साफ साफ लिखा है मेजर फैक्ट्स। आप ओशंस में जाएंगे तो आप ओशन में डूबते रह जाएंगे, आप वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तो आपको मेजर चीज़ें ध्यान रखनी है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और कॉन्टिनेंट्स में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ओशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है, जैसे वाटर स्टेट। जैसे कि जो वाटर स्टेट होते हैं, जहाँ पे जैसे दो कंट्रीज को जो एक स्टेट जोड़ती है, उसे हम वाटर स्टेट कहते हैं। तो बहुत सारी वाटर स्टेट्स हैं, तो सबको तो नहीं पढ़ना है, एक मेजर एक हाईलाइटेड वाटर स्टेट से हमको उनको पढ़ना है। कॉन्टिनेंट्स में भी सेम चीज़ है, कॉन्टिनेंट्स में भी आप किसी कॉन्टिनेंट में डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल्स में है। तो आपको इसमें यही चीज़ ध्यान रखनी है, कॉन्टिनेंट्स में मेजर फैक्ट्स क्या हैं, जैसे कि रॉकीज माउंटेन्स, एंडीज माउंटेन्स, या तो जो हमारे ग्रासलैंड्स है, जैसे कि प्रेरीज, डाउन्स, ये सब कहाँ मिलते हैं, ये सब हमको ध्यान रखना है कॉन्टिनेंट्स में। नेक्स्ट टॉपिक है माउंटेन्स एंड पीक्स। माउंटेन्स एंड पीक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले तुमको हिमालयन रेंजेस को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। जितने भी गॉडविन ऑस्टिन, काराकोरम रेंजेस, जितने भी पर्वत आते हैं, और माउंटेन जो हिमालय को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, द लेटर हिमालय, शिवालिक रेंजेस, उन सबको पढ़ना पड़ेगा। साथ में पेनिसुलर रेंजेस, डेक्कन प्लेटू, शायदी रेंजेस, और अनाईमुडाई, अनाईमलाई, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट्स हैं माउंटेन्स, वो सब कुछ कवर करना पड़ेगा। और कुछ वर्ल्ड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, आपको उसको भी इसी टॉपिक में कवर करा दिया जाएगा। नेक्स्ट है सॉइल एंड इट्स टाइप। सॉइल एंड इट्स टाइप भी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जितने भी हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और आपको सभी बहुत जरूरी पढ़ने पड़ेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सभी टॉपिक्स इतने बड़े हैं कि आप इसमें साल भर भी लगा देंगे तो भी खत्म नहीं होगा, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए आपको क्या टॉपिक एक्जैक्टली पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। सॉइल एंड इट्स टाइप में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो सॉइल्स है इंडिया में, एलुवियल सॉइल, नॉर्दर्न एरिया में कौन सा ज़्यादा सॉइल मिलती है, महाराष्ट्र में क्यों कॉटन की खेती इतनी अच्छी होती है, ऐसी क्या है महाराष्ट्र में खूबी, वो सब हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि वहाँ पे एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल क्या बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है कॉटन को, तो हमें ये सब सॉइल एंड इट्स टाइप में डिस्कस करेंगे और उसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ना रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि रिवर्स ऑफ इंडिया सब कुछ पढ़ के जाते हैं लेकिन किसी से बनता नहीं है। क्योंकि रिवर्स ऑफ इंडिया का पैटर्न पूछने का चेंज हो चुका है। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, अब कुछ अलग डिफरेंट पूछ रहे हैं, तो हमें वो चीज़ ध्यान रखनी होगी और वो पैटर्न को मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको टैकल करना है। नाउ नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड वाटर स्टेट। इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होते हैं, जैसे कि हमारा इंदिरा गांधी नेशनल कैनाल है, हमारा भाकर नंगल डैम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं। और ये क्योंकि बहुत लार्ज सेक्शन ऑफ
सोसाइटी को ये पानी देते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। और साथ में क्या वाटर स्टेट जो मैंने आपको ओशन कॉन्टेंट से बता दिया, वो हम इसमें और इस दोनों में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर आप सबको जानते हैं कि अर्थक्वेक है, वॉल्केनो है, सुनामी है, ये सब कुछ आता है। इन सब के अलावा हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अर्थक्वेक के इंडिया में प्रोन एरिया कौन है, क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान रखिए, मेनली जो टॉपिक जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इंडिया के कंटेक्स्ट में आ रहे हैं। आपसे बाहर नहीं पूछेंगे कि जापान में क्यों अर्थक्वेक आ रहा है, आपसे पूछेंगे इंडिया में अर्थक्वेक क्यों आ रहा है, क्यों हिमालय और उत्तराखंड एरिया वाला अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। तो ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, और इसमें सभी अर्थक्वेक और जो भी मेजर पॉइंट्स हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। अब इतने ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, लगभग अप्रॉक्स 500 नेशनल पार्क्स हैं, इतने ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अब 500 नेशनल पार्क तो याद करने नहीं बैठेंगे, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से, मोस्ट हाईलाइटेड कौन कौन से हैं। और एक कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं कि जैसे कि वन 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 एक सींग वाला बारहसिंगा कहाँ पे मिलता है, तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी होंगी। ये चीज़ें भी बताऊंगा कि कौन सा नेशनल पार्क किस एनिमल के लिए स्पेशली जाना जाता है। जैसे कि गिर नेशनल पार्क गुजरात का, गिर नेशनल पार्क गुजरात का लॉयन के लिए मोस्ट फेमस है, तो आपकी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। नाउ ऑल अबाउट इंडिया। अब ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप इंडिया का एग्जाम, इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको इंडिया के बारे में तो एकदम डेप्थ में पता होना चाहिए। इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे, पॉपुलेशन हो, सेंसस हो, स्टेट हो, इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो, लैटिट्यूड हो, लैंडिट्यूड्स हो, इंडियन ट्राइब्स हो, मिनरल्स हो, रिसोर्सेज हो, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, जितना भी होता है ऑल अबाउट इंडिया में आपको सब कुछ डिस्कस कर दिया जाएगा, जितना भी A to Z। और आपको पता है ऑल अबाउट इंडिया में लोग ये सब पढ़ के जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन काफी डिफरेंट आने लगे। जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, विच स्टेट आर एंटी क्लॉकवाइज कवरिंग द मध्य प्रदेश। मतलब जिसको मैप्स की अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी वही ये बता पाएगा कि मतलब कौन से स्टेट एंटी क्लॉकवाइज मध्य प्रदेश की बॉर्डर को टच करते हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से जानना होगा इंडिया के बारे में। तो ये सब टॉपिक्स हम ऑल अबाउट इंडिया में बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है मिसलेनियस। मिसलेनियस क्या होता है? मिसलेनियस क्या होता है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर मैं 1 घंटे का लेक्चर नहीं बना सकता, आधे घंटे का लेक्चर नहीं बना सकता। वो बस 10-5 मिनट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है जो आपको बतानी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के आते हैं। तो वो सब कुछ मिसलेनियस में कवर करेंगे। प्लस हम मिसलेनियस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कवर करेंगे, और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं उन सबका डिटेल एनालिसिस करके कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब आपको मिसलेनियस में हम बताएंगे। एट लास्ट ये ज्योग्राफी का पूरा डिटेल हिस्ट्री था, मतलब पूरा सिलेबस था, और आपको इसको पूरा अच्छे से पढ़ना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और अगर आप अपनी तैयारी को सबसे बेस्ट बनाना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स में इनरोल हो सकते हैं BHU स्टडी कैपिटल ऐप के द्वारा। व्हाट्सअप नंबर भी हमारा शो हो रहा है, नीचे हमारी लाइन्स में नंबर भी शो हो रहा है, आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एकदम वन ऑफ द बेस्ट बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।